जिंदगी है या नहीं है, परिवार है या नहीं है, समाज है या नहीं है, अपनापन है या नहीं है, भविष्य क्या है, कुछ पता नहीं। आज का दिन निकल गया, काफ़ी है, कल का दिन भी दारू निकाल देगी। यही है आज की कहानी। इसी के बारे में थोड़ा बहुत प्रकाश डालेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पिछले कुछ दिनों मैं कहीं गांव में गया था तो बहुत सारे एक्सपीरियंस भी लेके आया, अनुभव लिया, लोगों की स्थितियां देखी। लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ, परंतु सिर्फ अपने लिए, न परिवार के लिए, न समाज के लिए। सामाजिक कार्य तो जो जरूर करते हैं, उस कार्य का क्या जो अपने परिवार को नहीं संभाल पाते। सिर्फ एक ही चीज़ उनके मन में होती है कि कहीं से भी शराब मिले, शराब पिएं, मस्ती करें, समय बिताएं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि बोला यार इनका घर कैसे चल रहा है, बशर्ते कि वो घर भी चला रहे हैं। अब किस कदर चला रहे हैं वो तो उनकी फैमिली जाने, परंतु वो फैमिली भी दुखी है, वो परिवार भी दुखी है। एक दो परिवार ऐसे मिले जो उनकी कहानियाँ इस तरह बयां करते हैं कि जैसे कि वो एक फैमिली मेम्बर ना हो, कोई दुश्मन हो। शराब ने इस कदर उन लोगों को घेर लिया है कि उनको बुरा भला कुछ नहीं पता। मेरा घर क्या है नहीं पता, मैं किस संसार में रह रहा हूँ नहीं पता, मेरे आसपास क्या है नहीं पता, समाज क्या है नहीं पता। तो पता क्या है, क्या लेके जा रहे हो आप, क्या संदेश दे के जा रहे हो। आने वाले बच्चे, आपके बच्चे भी हैं, वो बच्चे आपसे क्या सीखेंगे। कोई कहता है मैंने मीट छोड़ दिया, मैंने ये मुहिम भी चला रखी है, परंतु वो दिन भर दारू में टल्ली रहता है। मीट छोड़ के क्या फ़ायदा, मुहिम चलाने से क्या फ़ायदा। नशे ना बहुत प्रकार के होते हैं। एक तो भौतिक नशा बोलते हैं, एक मानसिक नशा। भौतिक मतलब फिजिकल, जो दारू पी के, भांग खा के, गांजा, अतर, ये सब कुछ वो भौतिक नशा पूरा करता है। एक मानसिक नशा होता है। भौतिक नशा तभी करते हैं लोग जब ना मानसिक नशा अपनी चरम सीमा में होता है। इस कदर फैल जाता है लोगों में कि वो अपने आप में कभी उसको मिटा नहीं सकते, और उस मानसिक नशे के चलते वो भौतिक नशे की ओर बढ़ते हैं। मन में उद्विग्न होता है तो वो सोचते हैं कि बोला यार कुछ भौतिक नशा किया जाए। उस भौतिक नशे का फिर आदी बन जाता है। फिर जो मानसिक उत्पीड़ना थी पहले थी, उसके बाद फिर वो और बढ़ जाती है, क्योंकि समाज में भी तिरस्कार हो जाता है, परिवार में भी तिरस्कार हो जाता है, परिवार भी सीधे मुंह बात नहीं करेगा, तो फिर वो मानसिक नशा बढ़ता जाएगा। भौतिक नशे को और बल मिलता है वहाँ पे। ये तो हो गया भौतिक नशा। अब मानसिक नशा कैसे होता है। मानसिक नशा, ये चीज़ें आती हैं उसमें, मतलब जानवरों का शिकार करना या ऐसे कुछ, या किसी को नीचा दिखाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कोई औरत है तो उसको मर्द का नशा है, कोई आदमी है तो उसको औरत का नशा है, पराई औरत या पराई मर्द का नशा, किसी को शान शौक का नशा है, और किसी को पढ़ने का भी नशा है। चलो वो तो पॉजिटिव है, लेकिन वो बहुत कम लोगों में दिखता है, पढ़ने का नशा, पढ़ाई लिखाई करने का नशा। एक नशा और है, सर्वोपरि रहने का नशा, वो भी परिवार में। अपने परिवार में एक इंसान अपने आप को सर्वोपरि मानता है, और वो अगर उसे ना मिले तो वो बहुत कुछ कर जाता है। वो भी एक बड़ा खतरनाक नशा है। अब सर्वोपरि होने के लिए आपके पास उतने गुण भी तो होने चाहिए। आपने जिस जगह पे आप स्थित हैं उस स्थिति को मजबूती से बढ़ाना भी चाहिए। और अगर क्राइम करके आप सर्वोपरि बनते हैं तो वो कोई फायदा नहीं है उसका। घर में ही क्राइम कर जाते हैं लोग, अपने ही घर में अपने ही फैमिली मेम्बर्स को इस तरीके से टॉर्चर भी करते हैं ताकि मैं परिवार का सर्वोपरि आदमी बनूं। उसके लिए शुद्ध कर्म की ज़रूरत होती है। अगर अशुद्ध कर्म करके आप सर्वोपरि बनना चाहते हैं तो हर एक इंसान आपसे दूर जाएगा, पास नहीं आएगा, नहीं आपको मानने की कोशिश करेगा। या फिर आपके पास इतना धन हो जो हर इंसान को आप
पाल सकें, उनकी हर ज़रूरतों को पूर्ण कर सकें, तभी आप सर्वोपरि कहलाओगे, सभी ज़रूरतों की पूर्ति करते हो तो। क्योंकि आजकल की दुनिया मतलबी भी तो है ना, धन चाहिए, मोबाइल चाहिए, सारा कुछ चाहिए, तब वो आपकी गुणगान करेगा, तब आपको सर्वोपरि बनाएगा। एक चीज़ है वर्चस्व की लड़ाई, इसी में आता है वो भी। लोग सोचते हैं कि वर्चस्व होना चाहिए, परंतु वर्चस्व क्यों होना चाहिए? वर्चस्व होने पर आपने इतना अच्छा काम क्या किया कि जो आप अपना वर्चस्व बना सकें? या तो आप वर्चस्व बनाने के लिए अच्छे कर्म करो, अदरवाइज वर्चस्व आपका सिर्फ वही, जो जैसे मैंने कहा कि पैसा चाहिए हर एक की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, वो है वर्चस्व। किसी को शारीरिक सुख का नशा है, किसी को पारिवारिक कलह पैदा करने का भी नशा होता है। ये है नशे, परंतु ये नशे कितना आगे तक ले जाएंगे ये कह नहीं सकते। पिछले दिनों में जैसे मैं बता रहा था कि एक पहाड़ी गांव में था, मैं गांव का नाम नहीं लूँगा, नहीं मैं किसी इंसान का नाम नहीं लूँगा, परंतु देखने से इतनी तकलीफ होती है ना। वो लोग कैसे जी रहे हैं, दिन भर अपने परिवार को छोड़कर कहीं गुम रहना, किसी को दारू के लिए मुर्गा बनाना, उसके पैसे से दारू पीना, फिर दूसरे दिन कोई दूसरा मुर्गा बनाया, तीसरे दिन कोई तीसरा मुर्गा बनाया, आपस में ऐसे ही मुर्गा बनाने वाली चीज़ें हो रही हैं। आमदनी कुछ भी नहीं है, मुश्किल से 100-200 रुपये शायद दिन में कमा पा रहे हैं, लेकिन 800-900 रुपये की दारू खरीद के वो खा रहे हैं, पी रहे हैं। आज एक की पी रहे हैं तो कल दूसरे की पी रहे हैं। धन्य है वो माँ बाप जो इन लोगों को इस तरीके से झेल भी रहे हैं। धन्य है वो परिवार जो उनकी स्थिति में उनको झेल रहे हैं। अच्छी स्थिति तो है नहीं, जीवन शैली तो है नहीं, उनको न घर की चिंता है, न परिवार की चिंता है, न बीवी बच्चों की चिंता है, न माँ बाप की चिंता है, न समाज की चिंता है। वो बस एक ही चिंता करते हैं, सुबह 10 बजे 12 बजे तक बिस्तर में होंगे। उसके बाद उनकी चिंता एक ही चीज़ की होती है कि आज हम कहाँ जाएंगे, और काम के सिलसिले में घर से निकलेंगे और वहाँ दिन भर में एक मुर्गा फंसाएंगे, और वो वही मुर्गा भी कोई दूसरा नहीं, वो दोस्त लोग हैं। बोला आज तू पिलाएगा, कल तू पिलाएगा, कल ऐसे खाएंगे, कल वैसे खाएंगे, कल ऐसे, आज ये करेंगे, ये ऐसे करेंगे। फिर दिन भर ऐसे ही मौज मस्ती किया और रात को 10 बजे 12 बजे घर गए, घर वालों को भी तंग किया। फिर अगले दिन फिर वही रूटीन। सोचने पे मजबूर नहीं होते भविष्य क्या है? ऐसे में कोई भविष्य तो दिखाई नहीं देता, मुझे तो नहीं दिखाई देता। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि बोला यार, ऐसी भी कोई ज़िंदगी होती है जिससे आपका मन इस तरह उद्विग्न हो जाए, सोचने के लिए मजबूर हो जाए। क्यों करते हैं लोग ऐसा? बस एंजॉय के लिए। पर आपके पीछे जो हैं वो लोग क्या एंजॉय नहीं करेंगे? उनका एंजॉय करने का कोई हक नहीं है? आपने 20 रुपये कमाए, घर के बड़े इंसान हो, जिम्मेदारी आपके पास है, 20 रुपये कमाए, आपने 40 रुपये खर्च कर दिए, जबकि उन जो 20 रुपये जो कमाए आपने, 15 रुपये 5 रुपये आप अपने ऊपर खर्च करने के बाद 15 रुपये तो उनका हक बनता है, क्योंकि आपके फैमिली में 4 मेंबर तो हैं ही, 2 बच्चे 2 आप, तो 20 रुपये में 5 रुपये आपका हिस्सा बनता है, बाकी 15 रुपये वो 3 जो हैं घर में वो उनका हिस्सा बनता है। कब सोचेंगे ऐसा? नहीं सोच सकते। लंबी सांस लेने के अलावा कोई चारा नहीं बचता मेरे पास। ये जो थोड़ी बहुत बातें हैं मैंने एक्सपीरियंस की है, मेरा अपना अनुभव है। मैंने 2 लोगों को देखा, उम्र कम भी नहीं है, 30-35 साल। अरे 16-17 साल का या 14-15 साल का बच्चा है तो उसको समझाने का कोई तुक भी बनता है कि भाई 30-35 40 50 52 55 साल ऐसी उम्र हो चुकी है, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रही है। मैच्योर होने के बाद भी आप अपने परिवार को ना संभाल पा रहे हैं, ना खुद को संभाल पा रहे हैं, ना अपने माँ बाप को ये विश्वास दिला पा रहे हैं कि आपके जाने के बाद मैं अपने
बच्चों को इस तरीके से पालूंगा, इस ऐसे आगे बढ़ाऊंगा, इस वंश को ऐसे बढ़ाऊंगा, ये विश्वास भी नहीं दिला पा रहे हैं आप। वो माँ बाप जो बूढ़े हो चुके हैं, वो बेचारे यही सोच सोच के आधी मौत तो उनकी ऐसी ही हो चुकी है कि मेरा बच्चा आगे कुछ कर ही नहीं पाएगा, मेरा वंश आगे बढ़ाने के लिए वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, मैंने जो मेहनत की थी उसका कोई फल नहीं मिलेगा। फल कहाँ से मिलेगा? क्योंकि जो बच्चा तुमने पैदा किया था वो तो कभी उस राह में चला ही नहीं जो राह आप अपने आप को या आप चाहते हैं कि ये राह में चले। भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, आगे की ज़िंदगी वो अच्छे से निकालें। ये मैं भगवान से, माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ। अगर नहीं कर पाए तो उनकी ज़िंदगी हंसी खुशी निकले, ये कामना भी है। आशीर्वाद तो अब हम क्या देंगे, वो तो बहुत सारे ज्ञानी हैं, हमसे ज़्यादा उम्र भी किसी की है, कोई हमसे छोटे भी हैं, परंतु उनके पास सीख की कमी है, समझ की कमी है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, यही कामना कर सकते हैं। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए।